हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको ये हेयर कट दिखाने वाली हूँ। होप कि आप सबकी दिवाली अच्छी गई होगी और आप लोगों ने खूब खूब एंजॉय किया होगा। तो ये देखिए, ये इनका लेफ़्ट साइड का जो है वो इनका बिफ़ोर का लुक है, हेयर कट से पहले का, और ये है इनके हेयर कट के बाद का लुक। तो चलिए आज ये हम हेयर कट देखने वाले हैं। इसको हमने कैसे किया है, आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने। पहले आप कटिंग शीट लगा लीजिए क्लाइंट के ऊपर। उसके बाद बालों में अच्छी तरह से कॉम्ब करने के बाद बालों को गीला कर लीजिए। उसके बाद मैं एक और तरीका बता रही हूँ, इजी स्टेप है ये। अगर आपको नीचे नीचे में थोड़े से स्टेप चाहिए तो आप इस तरह से खुद से भी काट सकते हो। आप बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब कर लो। लंबे बाल होते हैं ना तो उलझते बहुत हैं किसी किसी के। इनके तो अच्छे बाल हैं, इतने नहीं उलझ रहे, लेकिन किसी किसी के लंबे होते हैं तो बहुत उलझते हैं। तो इसको अच्छे से कॉम्ब करने के बाद आप इसकी एक पॉनीटेल निकाल लो। बहुत ऊंची पॉनीटेल नहीं करना। यहाँ देखो मैंने बीच में किया है और उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है मैंने। पॉनीटेल जो है कहाँ पे किया है आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और इस तरह से ट्विस्टिंग करते हुए हल्का हल्के हाथों से ट्विस्टिंग करी है मैंने। और नीचे के बालों को आप अगर निकाल देते हैं इस तरह से तो आपके ना नीचे नीचे को स्टेप्स आ जाएंगे। अगर आपको खुद से काटना है तो आप इस तरह से काट सकते हो, हल्के हल्के से नीचे आपके स्टेप्स आ जाएंगे। देखो, है ना, हल्के हल्के से स्टेप्स आ गए हैं। तो चलिए अब हम प्रॉपर तरीके से कटिंग करते हैं। वो कैसे करेंगे, इसके लिए हमने क्या करा है, पहले ईयर टू ईयर की पार्टिंग करी है। आगे के बालों को हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हम बैक साइड के बालों की ओर आएंगे। तो इस तरह से मैंने आगे के बालों को सेपरेट कर लिया और बैक के बालों में कॉम्ब करते हुए क्राउन एरिया यानी कि नीचे से बालों का गाइडलाइन के लिए छोड़ा है। बाकी बालों को गुलाई में लेते हुए, यू शेप में लेते हुए मैंने ऊपर क्लचर से इसको, सेटिंग क्लिप से इसको सेट कर दिया है। और कॉम्ब करते चले जाइए। ठीक है, देखिए इस तरह से गुलाई में लिया है मैंने और मैंने मार्क भी कर दिया जिससे कि आपको समझ में आए। तो यू शेप में लेते हुए जिस तरह से, देखिए क्लोज से दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए कि पूरा एक सर्कल सा, हाफ सर्कल सा बनाया है मैंने। ईयर टू ईयर वाले बाल छोड़ दिए हैं और बैक वाले बालों का हाफ सर्कल सा बनाया है, यानी कि यू शेप एक बनाया है मैंने। उसके बाद अब मैं कटिंग शुरू करूँगी। तो नीचे वाली हमारी जो हमने पोनीटेल में जो बालों को काटा था उससे हम गाइडलाइन ले लेंगे। उसमें जो गाइडलाइन हमने, जो कटिंग करी हमने, उससे गाइडलाइन क्रिएट हुई है और हम उससे गाइडलाइन ले लेंगे। उसी का गाइडलाइन मानते हुए हम ये कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे लेंथ कम नहीं करनी है। ठीक है, ये देखिए कटिंग करने से हल्के हल्के से लेयर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम दूसरे लेयर्स को लेंगे, बालों के दूसरे लेयर्स को लेंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको रखना है कि जो सेंटर के बाल हैं वो स्ट्रेट पीछे की ओर जाएंगे। उसके बाद जहाँ के बाल हैं उस तरफ लेकर हम कटिंग करेंगे। यहाँ देखिए मैंने रेखा चित्र से आपको समझाने की कोशिश करी है। जैसे बाल हैं हमने वहीं पे खड़े होकर काटना है, या उसी तरह से हमें तिरछा लेना है। ठीक है, तो दाएं के बाल हैं, दाएं तरफ के बाल हैं तो वो दाईं तरफ जाकर कटेंगे, बाईं तरफ के बाल हैं तो वो बाईं तरफ जाके कटेंगे, और बीच के जो बाल हैं वो बीच में ही कटेंगे। जैसे कि ये देखो बीच के बाल हैं तो ये बीच में कटेंगे। तो इस तरह से कटिंग का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये बाल अगर आपके स्ट्रेट भी हो ना तो ये आपके यू शेप में चले जाएंगे। तो कटिंग करते समय इन दो बातों का बहुत ध्यान रखें कि जब आप बालों की सेपरेशन कर रहे हो तो यू शेप में बालों को सेपरेट करें, यानी कि ऊपर वाले बालों को जब आप सेपरेट कर रहे हो तो यू शेप में करें, जिससे कि नीचे भी यू शेप आता चला जाएगा। और जहाँ के बाल हैं वहीं पे खड़े होकर अगर आप काटते हैं तो आपके यू शेप बरकरार रहेंगे, अलग से आपको शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए निकालते हैं दूसरा लेयर। तो यहाँ भी जो लेयर निकाल रहे हैं हम वो भी यू शेप में ही होगा, यानी कि हाफ सर्कल बनाएंगे हम यहाँ पे। आधी गुलाई में बनाते हुए हमने बालों को निकालना है और लेयर बाय लेयर काटना है। जितनी पतली पतली लेयर आप काटोगे, अगर आप बिगनर हो, जितनी पतली पतली लेयर आप काटोगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आपकी कटिंग में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से
तो इस तरह से अगर बालों का लेंथ कम नहीं करना हो तो आप नीचे के बालों की कटिंग इसी तरह से करेंगे। नीचे नीचे को स्टेप्स आते चले जाएंगे और आपकी बाल जो हैं बालों में वॉल्यूम आ जाएगा, बालों के स्प्लिट एंड निकल जाएंगे और बाल बहुत खूबसूरत लगेंगे। मैंने शुरू में आपके आफ्टर कटिंग वाली वीडियो भी आपके साथ शेयर करी है। और ये बाल ऐसे मैनेजेबल होंगे ना कि अगर आप ड्रायर नहीं भी करते हो, ब्लो ड्रायर अगर आप नहीं भी करते हो तो भी ये खूबसूरत लगेंगे। तो चलिए इस तरह से हम कटिंग करते चले जाते हैं। 1 बाय 1 लेयर लेते चले जाएंगे और इस तरह से जहाँ खड़े हैं वहाँ के बालों को उसी दिशा में ले जाते हुए हमने यहाँ पे कट करना है। 2 बातों का यहाँ पूरी तरह से आप अगर ख्याल रखते हैं तो आपकी कटिंग कहीं भी बिगड़ेगी नहीं। मैं राइट साइड कस्टमर के, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से लेते हुए देखो कैसे हाथों को लेफ़्ट साइड में तिरछा ले गई हूँ मैं, देख रहे हो आप। तो इस तरह से जो कटिंग होती है ना उसमें यू शेप आता चला जाता है और बालों के लेयर्स भी बैक साइड से आते चले जाते हैं और 1 बाय 1 कटिंग होती चली जाती है। तो कटिंग में सिमिलैरिटी रहती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब ऊपर के बालों को फिर से सेपरेट कर दिया और नीचे कॉम्ब करते हुए हमने फिर से बालों को काटते चले जाना है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को कर देना लाइक करने के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। उसके साथ साथ ऑल पे भी क्लिक करना जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आप तक आती रहेंगी। ये देखो नीचे के लेयर्स आपको दिख रहे होंगे। बाल गीले हैं, गीले करके लंबे बालों को आप गीले करके ही काटो। बिगनर्स के लिए मेरी वीडियोस होती हैं, जो एकदम एक्सपर्ट हैं उनके लिए वीडियोस नहीं होती हालांकि चाहें तो वो भी देख सकते हैं, बट बिगनर्स जो हैं वो इसको अच्छी तरह से कैच कर सकते हैं जिस तरह से मैं समझाती हूँ। होप कि मेरा समझाना आपको पसंद आता होगा। ये देखिए किस तरह से बालों में लेयर्स आते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से नीचे नीचे को लेयर्स आएंगे और लेंथ कम नहीं होगी, बालों का वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये वाली जो कटिंग होती है ना काफ़ी अच्छी लगती है लॉन्ग हेयर्स में। ज़्यादा बाल शॉर्ट भी नहीं होते, स्प्लिट एंड वगैरह वाले जो नीचे के जो टेल वाले बाल होते हैं वो तो निकालने ही पड़ते हैं। तो इस तरह से देखो कि हमारी कटिंग होती चली जा रही है। मेरे वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट पे बहुत सारी मेरी कटिंग की वीडियोस पड़ी है। आजकल मैं कम कटिंग डाल पा रही हूँ, लेकिन पहले की मेरी बहुत सारी कटिंग की वीडियोज़ है, थ्रेडिंग की वीडियोज़ है। थ्रेडिंग की वीडियोज़ तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आती है, कटिंग की भी पसंद आती है। तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पर आई बटन में प्लेलिस्ट को डाल दूंगी। किसी क्लाइंट ने पूछा था, किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था सॉरी, कि आई बटन क्या होता है। तो ऊपर जब आप वीडियो देखते हो ना तो ऊपर जो लिख कर आता है वही उसी को आई बटन बोलते हैं। तो आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो हमारी पुरानी वीडियोस जो हमने या फिर हमने जो लिंक दे रखा होता है वो आपके सामने शो हो जाता है। उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। लगभग सारे बालों की कटिंग हो गई है। लास्ट वाला लेयर ये खोल रही हूँ मैं और यहाँ पे देखो लास्ट वाले लेयर को भी मैंने कोम करा है और बालों का लुक देख रहे हो आप कैसे चेंज होते चला जा रहा है। तो बाल जो है ना कटने के बाद ही बहुत प्यारे लगते हैं। काफ़ी दिनों से इन्होंने हेयर कट नहीं लिया था और हेयर कट नहीं लेने की वजह से इनके बाल जो हैं ख़राब से हो गए थे। अब ये वाले बाल जो हैं बिल्कुल ऊपर ले जाकर कटिंग किया है मैंने। और एक बात बताना मैं भूल गई कि मैंने सारे बालों को 90 डिग्री पे ही काटा है। जो बाल जहाँ के हैं वहीं पे उठा के अगर आप काटते हो तो वो 90 डिग्री का कट होता है। तो डिग्री अगर आपको नहीं भी समझ में आती है तो मेरे हाथों का एक्शन देख के आप समझ सकते हो कि कौन से बालों को मैं किस तरह से खड़े होके काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बार बार आपको बोला है कि 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो राउंड में आपको पार्टिंग करनी है बैक के बालों की, और दूसरा है कि जो बाल जहाँ के हैं वहीं पे खड़े होके काटना है, और एक तीसरा है कि जो बाल जहाँ के हैं वहीं पे उठा के काटना है। तो ये 90 डिग्री वाली कट होगी और ये कट जो होगी एकदम सिमिलर होगी बैक से। अगर आप फाइनल टच देने के लिए अगर आप बैक से नहीं भी करते हो तो भी ये बाल बहुत ही अच्छे आएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से देखो कि सारे बालों की कटिंग हो गई। अब बैक साइड के बालों को काटने के बाद हमने क्या करना है, आगे के बालों को काटना है। तो आगे के बालों को काटना इतना मुश्किल नहीं है, बैक से ही हम गाइडलाइन लेंगे आगे के बालों को, या फिर जितने छोटे कराने होंगे क्लाइंट को उतना हम गाइडलाइन लेंगे। तो ये देखो बैक के बालों की कटिंग हो गई और एक शेप भी आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसकी ये सही से कटा के नहीं, इसमें सिमिलैरिटी है कि नहीं, इसको हम एक तरह से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, जैसे हमने पॉनीटेल किया था ना स्टार्टिंग में,
तो वैसे ही हमने यहाँ पे उसी जगह पे हमें थोड़ा थोड़ा कॉम करते हुए उसी जगह पे बालों को पोनीटेल की शक्ल में ले जाना है। उसके बाद इस तरह से जड़ पे पकड़ लो आप और धीरे से हाथों को फिसलाते हुए दूसरे हाथों को इस तरह से नीचे के बालों की एक फ्लावर सा लुक आ जाएगा, वो आप पकड़ लो। उसके बाद देखो कि इन बालों में जो भी एक्स्ट्रा आपको नज़र आए उसको इस तरह से कट कर दो। अब मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ कि ये जो कटिंग होगी वो कैसी लगेगी। तो इस तरह से देखिए, नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ, जो भी बाल एक्स्ट्रा थे वो मैंने निकाल दिए हैं और अब क्लोज से देख लो। अब मैं नोचिंग कर रही हूँ, तो जो भी बाल एक्स्ट्रा हों इस तरह से फ्लावर्स बना के आप निकाल लो और कैंची से इस तरह से कर दो और उसको हाथों से इस तरह से अगर आप मोड़ देते हो ना, अच्छी तरह से थोड़ी देर मोड़ के रखो तो ये अपने आप सेट भी हो जाते हैं। ये देखो मैं धीरे से छोड़ रही हूँ तो नीचे के देखो बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, और अब चलते हैं आगे की ओर। तो आगे की कटिंग ना थोड़ी सी मिस हो गई है। तो ईयर टू ईयर वाले बाल हैं, ये ईयर टू ईयर वाले बालों को आगे करके कोम करना है और इसको स्ट्रेट करते हुए उंगलियों में पकड़ना है इस तरह से, उंगलियों की कैंची में, और बिल्कुल सीधा सा काट देना है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो वी शेप, अगर आपकी कटिंग सही होगी तो ये वी शेप बनेगी। नीचे वी शेप बन रही है ना, तो ये वी शेप बनेगी। वी शेप बनने के बाद आप फिर आपको चेक करना है, तो सेंटर पार्टिंग कर लेना आप, आधे बाल इधर ले लेना, आधे बाल उधर ले लेना। सेंटर पार्टिंग करने के बाद कोम करते हुए नीचे तक आना, उंगलियों को फिसलाते हुए, उसके बाद कैंची को तिरछी करना और इस तरह से कट कर देना। तो ये कटिंग भी आसान हो जाएगी आपके लिए। देखो कैसा शेप आ रही है, तो इस तरह से आपको काटना है। दूसरी तरफ भी आपको इस तरह से करना है और ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट का सर बिल्कुल सीधा रहे, यानी कि अगर सर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो कटिंग भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो बिल्कुल सर जो है स्ट्रेट रहे। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि राइट साइड वाले बाल जो है ना थोड़े से लंबे हैं, तो मैंने क्या करना है, मैंने चेक करना है और फिर उस बालों के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा ट्रिम और कर देना है। तो अब ये दोनों बाल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब सिमिलैरिटी आ गई है लगभग, और अब आगे के बालों को हमने पीछे के बालों से मिला देना है। तो थोड़े थोड़े पीछे के बाल लेते चले जाइए और इस तरह से मिलाते चले जाइए, तो आपकी कटिंग होती चली जाएगी। होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। बीच में काफ़ी दिनों तक ब्रेक हो गया था मेरा, लेकिन मैंने फिर से स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करते रहो आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो इस तरह से देखो कि बैक साइड के आधे बाल मैंने राइट साइड की तरफ से काट लिया और अब आधे बाल जो हैं मैंने लेफ़्ट साइड की तरफ से भी काट लेना है इस तरह से। देखो, और अब इस तरह से रख दिया, और रखने के बाद भी आप कैंची चला सकते हो जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा लगे। और अब लेफ़्ट साइड के बालों को काट रही हूँ मैं। मेरी तरफ से लेफ़्ट साइड है, आप क्लाइंट की तरफ से राइट साइड है। तो इस तरह से देखो कि ये वाली कटिंग भी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो फिर पूरे बालों को अगर आप इस तरह से काट लेंगे, उसके बाद अगर आप इन बालों को बैक साइड पे ले जाके देखेंगे, अगर आपको लगेगा कि थोड़े से अनइवन है तो आप उनको साइज़ कर देना। पर मैंने जो काटा है ना उसमें बिल्कुल भी अनइवन नहीं है। ये देखो इतने सारे बाल निकले हैं, और बगैर ड्रायर किए मैं दिखाती हूँ आपको कि ये बाल जो हैं बिना ड्रायर किए हुए भी कितने प्यारे लग रहे हैं। ड्रायर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं करूँगी कि और भी अच्छे लगेंगे। ये देखो बिना ड्रायर के भी कितना अच्छा यूसा डीप यूसा शेप आया है और लेयर्स भी पूरे नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे बाल अगर आप काटते हो ना तो आपके बाल बिल्कुल शेप में रहेंगे, और अगर आपने ड्रायर नहीं भी करा तो भी आपके बाल खूबसूरत लगेंगे। और अब ये है ड्रायर करने के बाद, ब्लो ड्रायर करने के बाद, तो देखो ब्लो ड्रायर करने के बाद बालों का लुक और भी अच्छा आ गया है। और ये इनके बिफोर का लुक है, ये इनके आफ्टर का लुक है, हेयर कट के बाद का लुक है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। आपको कैसी लगी ये कटिंग कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है और मैं सब कमेंट के रिप्लाई भी लगभग कर ही देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।